अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपके मोटरसाइकिल के गियर नहीं लग रहे या एक लगता है दूसरे नहीं लगते और निकलता भी नहीं है या बिल्कुल ही नहीं लग रहे, तो आज इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ इसका फ़ॉल्ट बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका सलेंसर खोलेंगे। सलेंसर खोलने के बाद इसका पायदान और किक वगैरह खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फ़ॉल्ट है वो मैग्नेट कवर के अंदर फ़ॉल्ट है। वो मुकम्मल हम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे इसका फ़ॉल्ट। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपसे मैग्नेट कवर जो है बाहर नहीं आ रहा तो क्लच को दबाकर आपने उसको कोशिश की, फिर भी आपका जो क्लच कवर है वो नहीं आ रहा, तो आपने एक मुंह वाले पेचकस की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से इस तरह इसको ऐसे बाहर आपने खींच लेना है। तो जो कवर है वो आसानी से बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैग्नेट कवर हमने खोल लिया है। यहाँ पर अभी हम ये गोली, स्प्रिंग और बैरिंग को बाहर निकालेंगे। बैरिंग को निकालने के बाद यहाँ पर क्लच बक्से के ऊपर आपको 4 स्क्रू नज़र आ रहे हैं। तो इन चारों स्क्रू को हम पेचकस की मदद से, 4 मुंह वाले पेचकस की मदद से, स्क्रू ड्राइवर से हम खोलेंगे। तो यहाँ पर जो स्क्रू वो हमने खोल लिए हैं। अब इस जो कवर को हटाएंगे क्लच बक्से के ऊपर जो होता है, तो अंदर की तरफ एक नट लगा हुआ है। नट का अगर आपके पास गोटी है तो ठीक है, अगर गोटी नहीं है तो आपको हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस तरीके से आप आसानी से इस नट को खोल सकते हैं। लेकिन नट खोलने से पहले यहाँ पर ये छोटे छोटे साइड पर लॉक लगे होते हैं। इन लॉकों को आपने एक यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से पीछे से प्लास की मदद से ऐसे पीछे हटाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारों तरफ लॉक हैं जो आपने हटाने हैं। तो लॉक हटाने के बाद इस तरह से आप कोई भी पुराना सा पेचकस लें, बड़ा सा पेचकस, उसकी मदद से पीछे हथौड़ी से आप उसे इस तरह से आप खोल सकते हैं। तो ये नट हमने खोल लिया है। तो पीछे की जानिब ये एक लॉक वाशल है, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। तो लॉक वाशल बिठाने का जो तरीक़ाकार है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये जो क्लच बक्सा है इसको आपने बिल्कुल नहीं हिलाना जुलाना। उसके बाद यहाँ एक जो गरारी है बड़ी सी, उसके ऊपर एक छोटा सा लॉक होता है, वो आपने उतारना है। अगर आपके पास लॉक प्लास नहीं है तो कोई सी भी जो व्हील की तार है उस आगे से बारीक करके आप उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग्स का जो अगर टूट जाए तो ना गियर लगता है और ना ही निकलता है। इस स्प्रिंग का टूट जाने का जो फ़ॉल्ट है वो ये फ़ॉल्ट है कि ना गियर लगता है और ना ही निकलता है। तो उसके बाद जो ये इसका फ़ॉल्ट है, लेकिन इस मोटरसाइकिल का जो फ़ॉल्ट है वो और है कि कभी कभार गियर लग भी जाता है। तो स्प्रिंग टूट जाए तो कभी भी गियर नहीं लगता, ना ही निकलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गियर गुल्ला, पंजाबी में इस गियर बक्स का जो हिस्सा है जो गियर लगाता है उसको गुल्ला कहते हैं। तो उसका जो ऊपर यहाँ पर जो बोल्ट लगा हुआ है वो लूज़ था, जिसकी वजह से इस मोटरसाइकिल में ये फ़ॉल्ट आया है।
तो ये इसको हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ दिखाएंगे, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसको बिठाने का जो तरीक़ाकार है, फ़िट करने का तरीक़ाकार है, वो यहीं पर ही आपको नहीं पता चलेगा। आप मुकम्मल तफसील से इस वीडियो को वॉच करें, इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि आपने इसको दोबारा किस तरीके से फ़िट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गियर शाफ्ट भी जो है वो अपनी जगह से हिल चुकी है, अपनी जगह पर नहीं है, जिसकी वजह से जब बोल्ट खुला था तो गियर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर हो चुका था, जिसकी वजह से ना गियर लगता था और ना ही निकलता था। तो कभी कभार जो है वो ज़्यादा गियर लीवर को हिलाने पर लग भी जाता था। तो इसकी जो मुकम्मल फ़िटिंग है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये एक जो वाशल है, पतरी है, जो गियर गुल्ले के ऊपर हम फिट करेंगे। तो इसको फिट करने का जो तरीक़ाकार है, यहाँ आप देख सकते हैं सुराख जो हैं उनको आपने देखना है और इस जगह पर देखना है जिस जगह पर इसका जो बोल्ट है वो आसानी से लग सके। तो बोल्ट इस तरह से हम लगाएंगे यहाँ पर। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं ये बोल्ट लग चुका है, ठीक है। अगर उल्टी फिट होगी तो ये बोल्ट कभी भी नहीं लगेगा। तो इस पतरी को भी हम इसी तरीके से यहाँ ऊपर फिट करेंगे ताकि बोल्ट जो है वो आसानी से लग सके, सुराख उल्टा ना हो। और इसकी तो खैर सेटिंग भी इसी तरीके से होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की जानिब आपको बोल्ट का निशान नज़र आ रहा है कि बोल्ट फिट टाइट हुआ है और थोड़ा सा निशान जो है वो लग चुका है। तो कहीं आप उल्टी इसको ना फिट कर लें। उल्टी फिट करने से ना ही गियर लगेंगे, ना ही ये अपनी जगह पर बैठ सकेगी। तो इसके बाद हॉकी पट्टी की बारी है। तो हॉकी पट्टी को आपने इस तरह से इस स्प्रिंग को यहाँ पर लगा लेना है और लगाने के बाद इसको आपने इस जगह पर, सबसे पहले इस जगह पर आपने इस तरह से इसको रख कर बोल्ट लगाना है। ज़्यादा बोल्ट को टाइट नहीं करना क्योंकि ये जाम हो जाएगी। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा बोल्ट जो है वो टाइट करने के बाद इस तरह आप देख सकते हैं कि ये अपनी जगह पर बैठ चुकी है। तो ये जो है ये गियर लगाने का काम करती है। अगर ये हट जाए तो तब भी गियर जो है वो लगने में दुश्वारी पेश आती है, गियर लगते ही नहीं हैं, कभी कभार लगते हैं, कभी कभार नहीं लगते। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर इस हॉकी पट्टी का भी बोल्ट लूज़ हो और ये ऊपर की तरफ हो जाए तब भी गियर नहीं लगते, और अगर ऊपर वाला जो नट अभी हमने टाइट किया है वो भी हो जाए तो भी गियर नहीं लगते। तो अभी आप देख सकते हैं कि गियर किस तरह से आसानी से काम कर रहे हैं और गियर लग रहे हैं, और अभी हम निकालेंगे अभी। तो दोस्तों तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। अभी हम इसको उसी तरीके से फ़िट कर देंगे जिस तरीके से हमने इसको खोला था। तो सबसे पहले यहाँ पर इस बड़ी गरारी को फ़िट करेंगे, तो इसका लॉक वगैरह लगाएंगे और फिर कलाई बक्सा फ़िट करेंगे। तो क्लच बक्सा जैसे हमने रखा था वैसे का वैसा ही है, ठीक है। तो इसको हमने बिल्कुल नहीं हिलाया जुलाया, आपने भी आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो करारी है छोटी इस तरह फिट रहने देनी है आपने। तो अभी हम जो लॉक वाशल है ये इसका काम ये है कि ये क्लच बक्से का जो नट है वो उसको खुलने नहीं देती, क्योंकि सारा ज़ोर जो है इस नट पर ही होता है। जब क्लच आप दबाते हैं तो क्लच बक्सा जो है वो अंदर की तरफ प्रेस होता रहता है और बाहर मतलब अपनी जगह पर काफ़ी मूवमेंट करता रहता है। तो लॉक वाशल जो है बिठाने का तरीकाकार आपने देख लिया है। आपने घुमाकर फिट करनी है, जहाँ पर अटक जाए वहीं पर आपने छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि एक आउटसाइड वाली वाशल है, जहाँ पर आप लिखा हुआ है वो लिखाई आपने बाहर की तरफ रखनी है। उसके बाद आपने नट को लगा देना है। तो नट को लगाने के बाद ये अगर गोटी आपके पास मौजूद नहीं है तो आप उसी तरीके से पेचकस की मदद से इसको टाइट कर सकते हैं। हमारे पास तो गोटी है लेकिन हम इससे गोटी से ही इसे टाइट करेंगे, क्योंकि हमने खोलने का जो तरीकाकार है पेचकस की मदद से आपको बताया था, आप घर पर आसानी से खोल सकते हैं। तो वापस उसी तरह से लॉक इसके जो है हम फिट कर देंगे। फिट करने के बाद इसकी जो ऊपर कवर है उसको लगाकर लॉक जो स्क्रू वगैरह है वो लगा देंगे। स्क्रू लगाने के बाद इसका अंदर वापस बेरिंग, फिर उसके बाद कोन और फिर गोली और स्प्रिंग लगा देंगे।
गोली और स्प्रिंग का जो फ़ायदा ये है कि वो गोली और स्प्रिंग से अंदर से जो है मोबिला जो ऑयल है, इंजन ऑयल है, वो क्लच कवर से होकर ऑयल पंप में जाता है। ऑयल पंप यहाँ पर साइड से इसे जो है ऑयल को या गोली स्प्रिंग के अंदर से पूरे इंजन की तरफ भेजता है। तो इस यहाँ पर अभी हमने गोली स्प्रिंग फिट कर दिया। अब हम इसकी जो पैकिंग है वो वगैरह बिठा कर इसको फिट करेंगे। तो यहाँ पर क्लच कवर के अंदर भी एक गोली होती है जिसके दो फ़ायदे हैं। एक तो इंजन ऑयल इससे सारे इंजन की तरफ जाता है, और दूसरा इससे ये होता है कि ये क्लच को भी प्रेस करती है। जब आप गियर वगैरह लगाते हैं, क्लच सबसे पहले दबाते हैं तो ये क्लच बक्स को प्रेस करती है, जिसकी वजह से क्लच प्लेट आज़ाद हो जाती है और क्लच वगैरह काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो बोल्ट हैं ये सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि जो दोनों बड़े बोल्ट हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे। तो एक छोटा, उनसे छोटा जो बोल्ट है वो एक साइड पर आएगा। बाकी सब जो बोल्ट है वो एक जैसे ही होते हैं। तो इस तरह हम बोल्ट वगैरह लगाएंगे। बोल्ट लगाने के बाद किक वगैरह फिट करेंगे। क्लच की जो एडजस्टमेंट है वो आपने उसी तरह से ही रहने देना है, उसको लाना नहीं। सेम उसी तरीके से आपने फिट कर देना है। क्लच आपका उसी तरह से काम करना शुरू कर देगा। तो अभी हम यहाँ पर गियर जो ब्रेक पैडल है, सॉरी जो पायदान है वो हमने फ़िट कर लिया है। तो सलेंसर वगैरह फ़िट करेंगे। तो अभी हम दोस्तों हमने सब कुछ फिट कर लिया है। इंजन ऑयल भी हमने इंजन में डाल लिया है। तो अभी हम स्टार्ट करके, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कैसे मलाई की तरह गियर लग रहे हैं। जिस तरह पहले था उसी तरीके से ये गियर काम कर रहे हैं। तो यही वो फॉल्ट था जिसकी वजह से इस मोटरसाइकिल के गियर कभी कभार एक लगता था, कभी कभार बिल्कुल ही नहीं लगता था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।